Hello friends, my name is Lokesh Solanki and welcome to our beautiful channel Physics Lover. आज हम बात करने जा रहे हैं combination of resistors. How to combine resistors? What is a series combination? What is a parallel combination? And how to analyze a circuit diagram? कि this is connected to a parallel combination and this is connected in series. When the combinations are given to us, how to remember easily, how to deal numerical easily when our combination of resistors is given to us. So क्या आप तैयार हैं आज के टॉपिक के लिए? तो कॉपी और पेन निकाल ले. हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. कॉम्बिनेशन of resistors. कोई सा भी एक रेसिस्टर्स होता है तो उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर. रेसिस्टर एक डिवाइस होती है एंड रेजिस्टेंस इज इट्स प्रॉपर्टी. एंड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं कि जो रेसिस्टर्स होता है, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I. रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट करंट. बिकॉज ओम्स ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इफ द physical conditions like temperature, pressure is remains constant. So we will get R is equal to V upon I. R क्या था यहाँ पर? Resistance of the resistor. R एक resistance होता है जो कि क्या करता है? Which opposes the flow of current. जो electrons को flow होने से रोकता है वो resistance था. But we are discussing the combination of resistors. So there are two combinations of resistors. यहाँ पर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड वन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. तो क्या होता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन? देखा जाए. सो वी आर सपोजिंग R1 R2 R3 आर द थ्री रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स. R1 R2 R3 क्या है? हमारे पास रेसिस्टेंसेस है रेसिस्टर्स की. ओके, माने ये R1 है रेसिस्टर R1, R2 एंड R3. 3 रेसिस्टर्स हैं जो कि एक सर्किट से कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? सर्किट से कनेक्टेड है. ओके, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर. मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहा जाए? कि जब एक रेसिस्टर के एंड से दूसरा रेसिस्टर का एंड कनेक्टेड हो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. मींस एंड टू एंड कनेक्शन. एंड टू एंड कनेक्शन इज नोन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या कह सकते हैं हम? एंड टू एंड कनेक्शन. एंड टू एंड कनेक्शन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. मान लेते हैं कि रेसिस्टर है, उसके रेसिस्टेंस R1 है, BC रेसिस्टर की रेसिस्टेंस R2 है एंड CD रेसिस्टर की रेसिस्टेंस क्या है? R3 है. ओके, एंड यू नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज V. हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. तो मान लो R1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1. R2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2 एंड फॉर R3 द पोटेंशियल डिफरेंस इज V3. मींस A B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, B C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है एंड C D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V3 है. So we can say that the total potential is equal to V1 plus V2 plus V3. ये हम कह सकते हैं.
कि the total potential is equal to V1 plus V2 plus V3. Now जो यहाँ से करंट जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, so in the series combination current is remain same. यहाँ से भी वही करंट फ्लो होगा I1 से, R1 से, R2 से और R3 से, तीनों से सेम करंट फ्लो होगा. देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट. करंट के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, द करंट इज remains same. Current is remains same. Second point, potential is distributed. पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है. ओके, मीन्स हम कह सकते हैं पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड. पोटेंशियल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट इज सेम रहेगा. ओके, सो इफ R1 for R1 resistor potential is V1, R2 resistor potential is V2, R3 resistor potential is V3. So the total potential let V1 is potential of R1. ठीक है, means V1 हमें क्या मिलेगा, V1 is equal to I R1. According to Ohm's law, potential is equal to I into R1. Same, V2 is the potential of R2. V2 क्या है, R2 का पोटेंशियल है, तो ये आ जाएगा IR2. and V3 is the potential of third resistor R3. So that is equal to V3 is equal to IR3. So we can say that the total potential in a series combination is equal to V1 plus V2 plus V3. ये कह सकते हैं या नहीं हम? Yes sir. The total potential होगा, total potential is equal to V1 plus V2 plus V3. Total potential is equal to V1 plus V2 plus V3. Now we can easily put the value of IR1, IR2 and IR3. V हमें जो मिलेगा ये आ जाएगा IR1, IR2 plus IR3. तो we can common I हमें क्या दिख रहा है, तीनों टर्म्स में कॉमन कंडीशन है, तो I क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा. ठीक है, I यहाँ पर कॉमन हो गया. क्या मिला हमें, R1 plus R2 plus R3. ओके, if we suppose these three resistors is a single one resistor, हम क्या माने, इन तीन रेसिस्टर्स को जोड़ दिया जाए तो हमें एक रिजल्टेंट रेसिस्टर मिलेगा या नहीं, तो जिसे हम कह देंगे R इक्विवेलेंट. ओके, और R इक्विवेलेंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V होगा, उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, I फ्लो होगा. So V is equal to I into R equivalent. ये कह सकते हैं या नहीं? Yes sir. The total potential V is equal to I into R equivalent. मिलेगा हमें I into R equivalent मिलेगा. Okay? So what we will get? हमें मिलेगा, put here value equation फर्स्ट में वैल्यू रखें, so हो जाएगा I R equivalent is equal to I R1 plus R2 plus R3. I से I gets cancelled. R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3, and that is the series combination of resistors. Means we can say that if the three or more resistors are connected in series, the total resistance of the resistors increases. टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. जितने आपको दिए हैं सभी को ऐड कर दो, दैट्स ओवर. क्या याद रखना है, जितने भी आपको दिए यू हैव टू ऐड प्रॉपर्ली विथ साइन एंड यू विल गेट फाइनल आंसर. ओके, सो राइट डाउन, लिखें से अच्छे से नोटबुक में नोट कर लें.
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ओके, हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो व्हाट वी आर गेटिंग, द फाइनल एक्सप्रेशन इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, क्या हमें मिला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। जब n रेसिस्टर्स होंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो हम कह सकते हैं इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन resistance is increases, increase हो रहा है रेसिस्टेंस, क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट, हम माने इफ all resistors have equivalent equal value, let R, क्या माने, R1 R2 R3 Rn को R मान लिया जाए, R1 R2 R3 Rn is equal to R। So in this condition what we get, उस कंडीशन में R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये आ जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस R, मीन्स टोटल NR। If all the resistors have equal resistance and then its value is increased by the numbers, how many resistors are given to us, उसके क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। ओके, एंड व्हाट इज द मेन थिंग इन दिस कॉम्बिनेशन, एक मेन पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है, क्या है वो, कि जो फाइनल रिजल्ट होगा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द individual resistor। The value of equivalent or equivalent is always greater than the individual value of resistor, then any individual value of resistor। Okay, resistance। So that is the combination of resistances या resistors। ठीक है, resistance is the property of resistor but resistor is a device। नोट डाउन लिख लो इसे आप। that is the series combination of resistor, इसे हम क्या कहते हैं, series combination of resistor। ओवर हो गया। चल अब हम एक दो क्वेश्चंस की बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेट्स टेक एनी वन और टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, हमें दिया है एक R1 R2 R3 और दे दिया है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, क्या दे दिया है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। ये है की आपकी के, ठीक है। R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 6 ohm। Okay, R1 R2 R3 are given to us 2 ohm 3 ohm 6 ohm। find out equivalent R equivalent फाइंड करना है एंड करंट फाइंड करना है कि इन तीनों रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। ओके, सो वेरी इजी। सॉल्यूशन हम देखें, क्या क्या दिया है हमें, R1 is given to us, R2 and R3 is given to us, R1 equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 6 ohm and they are connected in series। कैसे connected है, series combination
और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स आर इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए मुझे। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 3 एंड 6, सो दैट्स इक्वल टू 11 ओम। कितना हो गया, 11 ओम। बट व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द करंट, R इक्विवेलेंट ओवर करंट। आपको पता है जो करंट होता है V is equal to R equivalent, okay, so I is equal to V upon R equivalent। I क्या होगा, V upon R equivalent means I is equal to V 6 volt upon 11 ampere, 6 upon 11 ampere, that is our final answer। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अदरवाइज वी कैन आल्सो सॉल्व, हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 divided by 11 means 0.54, ठीक है, 0.54 ampere। We can also find the potential through first resistor, second resistor, third resistor। हम यहाँ से पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, जिसे V1 से कितना पोटेंशियल फ्लो होगा इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा I इंटू R1, I है हमारा 0.54 इंटू R1 हमारा है 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1.08। इतना पोटेंशियल फर्स्ट रेसिस्टर का होगा, सेकेंड रेसिस्टर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, थर्ड का और भी बढ़ जाएगा। सो राइट डाउन लिखने से, सो दैट्स you can easily solve any numerical in this combination। सीरीज कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, ये बहुत इजी होता है, आपको डायरेक्ट ऐड करना है। एंड वन थिंग रिमेंबर इन दिस कॉम्बिनेशन, क्या ध्यान रखना है, करंट इज कांस्टेंट। तीनों रेसिस्टर से करंट सेम फ्लो होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।